Take a comfortable position. स्पाइन एकदम सीधी। हाथों को क्लैप्स कर लें या ज्ञान मुद्रा बना लें। माथे पे कोई शिकन नहीं। चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। श्वास गहरी और लंबी। ब्रीथ इन and breathe out from your mouth. Breathe in and breathe out from your mouth. One more breath in and breathe out from your mouth. अब 3 गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के समय ओम को अपनी नाभि से ऊपर उठता हुआ हर एक चक्रा से पार होता हुआ महसूस करेंगे कि वो आपके सहस्त्रार तक पहुंच गया है। ओम को पूरी तरह से महसूस करेंगे। श्वास गहरी और लंबी। ब्रीथ इन ब्रीथ इन one more breath in श्वासों को गहरी लंबी चलने दे। मुंह से श्वास, नाक से श्वास भीतर और मुंह से बाहर। बाहर जाती श्वास दोगुनी लंबाई। भीतर आती श्वास प्राण ऊर्जा लेके आ रही है और बाहर जाती श्वास आपका सारा तनाव, सारी चिंता, सारी फिजिकल बॉडी पेन सब कुछ लेके बाहर जा रही है। हर एक श्वास को अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई महसूस करें कि कैसे बाहर जाती श्वास आपको और हल्का महसूस करवा रही है। क्योंकि सारा भारीपन, सारी हैवीनेस, विचारों की, भावनाओं की, दुख दर्द पीड़ा की आप बाहर निकाल रहे हो श्वासों के साथ। और भीतर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लाइट और प्राण ऊर्जा ले रहे हो। जब आपकी सांसें भीतर प्रवेश करती श्वासों से 2 गुनी लंबी बाहर जाती है तो आप हर एक कोशिका को कुछ रिलीज करता हुआ, कुछ त्याग करता हुआ आप महसूस कर सकते हैं। जैसे आपकी त्वचा, आपके हर एक ऑर्गन सब कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं इन श्वासों के माध्यम से। आप भीतर से पूरी तरह से खाली हो रहे हो।
आपके दोनों ब्रेन वो भी बिल्कुल शांत हो रहे हैं। जैसे उन्होंने भी एक्सेस थॉट, ओवर थिंकिंग सब बाहर निकाल दी हो। पूरा शरीर अपने आप में एकदम खाली, शून्य सा प्रतीत हो रहा है। अब श्वासों को बिल्कुल सामान्य गति से चलने दें। सिर्फ और सिर्फ हर एक श्वास पे आपकी नजर होनी चाहिए। वो ऊपर उठ रही है या बाहर जा रही है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो चुके हैं, एकदम शांत। क्राउन चक्र पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में आ चुका है। ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी के साथ हमारा क्राउन कनेक्ट कर रहा है। मदर अर्थ के साथ हमारा अर्थ चक्र, हमारे फुट चक्र, रूट चक्र सभी कनेक्ट हो रहे हैं। एक खिंचाव मदर अर्थ की ओर, दूसरा खिंचाव फादर स्काई की ओर। हम सभी सेंटर्ड और अलाइंड हैं। आज के इस ध्यान के लिए अपने सारे देवी देवता, गुरुजनों सबको प्यार से इन्वोक करेंगे। वे हमले इन्वोक अवश्य शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महावतार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी, देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, गौतम, महावीर, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हम सभी के हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, हम सभी के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, समस्त दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, इस पूरे मल्टीपल ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, माँ धरती का हम सभी का आह्वान करते हैं उनकी प्रेम, कृपा, करुणा के लिए, उनकी गाइडेंस, उनकी हीलिंग एनर्जी के लिए। वी ऑल आर प्रोटेक्टेड। हम सभी इन सभी से घिरे हुए हैं और पूर्णतः सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। एक हाथ अपना चेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड चेस्ट पे, और राइट हैंड नाभि से 2 इंच नीचे अपने सैक्रल चक्र पे। ये हमारे वुम का पार्ट है। सैक्रल चक्र या वुम दोनों एक ही है। बहुत सारे इमोशंस हम महसूस नहीं करते क्योंकि बहुत कुछ हमें फील करने में, अनुभव करने में डर लगता है। आज सबसे पहले स्वयं को याद दिलाएंगे कि मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मैं सभी चीजों को अनुभव करने के लिए, अपने पुराने दुख को, अपने पुराने भावों को अनुभव करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित हूँ। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे उन भावों को अनुभव करके, रिलीव करके, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमारे सैक्रल चक्र, हमारे स्वादिष्टान चक्र का सक्सेस फील्ड होते हैं क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप। सारे इमोशंस, दुनिया के जितने प्लेजर्स हैं,
और जब इन्हीं में हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो ये ब्लॉकेज कहीं ना कहीं पास्ट, प्रेजेंट या एंसेस्टर से चली आती है। हमें सिर्फ अनुभव होता है पर इसके पीछे इनकी जड़ों तक हम नहीं जा पाते। महसूस कीजिए, क्या कभी आपने फील किया है कि आपको चेंज से डर लगता है, परिवर्तन से घबराहट होती है? क्या आपने बार बार कुछ क्रिएटिव स्टेप लेने की कोशिश की बट हर बार फेल्यूर हुए? आप सभी चीजों को फिर से अनुभव करने के लिए, याद करने के लिए सुरक्षित हो? क्या हर बार रिलेशनशिप में चीटिंग, बिट्रेयल या फेल्यूर मिला है? क्या आपको रिश्तों में बहुत डीपनेस या इंटीमेसी से डर लगता है? क्या हमें कोडिपेंडेंसी है, बहुत ज्यादा क्लिंगीनेस? वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। बहुत सोचते हैं लेकिन आइडियाज ही नहीं आते हैं। जब कुछ गलत भी होता है हमारे साथ तो भी हमें फील नहीं होता। ये जरूरी नहीं ये हायर कॉन्शियसनेस हो, उच्च चेतना हो। बहुत बार ये इमोशनल नमनेस होती है कि हम नम हो चुके होते हैं, जहां हमें भावनाएं महसूस ही नहीं होती। क्या बहुत ज्यादा किसी भी बात का गिल्ट फील होता है? वो कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। या हर एक छोटी बात के लिए, या कहीं पे भी जहां आपको स्टैंड लेना हो या आपको खड़ा होना हो, तो शेम फील होता है। क्या बार बार आपकी परफॉर्मेंस पुअर ग्रेड में आती है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप लोनलीनेस फील करते हो? पुअर कॉन्फिडेंस, पुअर परफॉर्मेंस, लैक ऑफ न्यू आइडियाज, फेल्यूर इन क्रिएटिविटी, फेल्यूर इन रिलेशनशिप्स। ये सब यूं ही नहीं हो रहे हैं। इन सब का गूढ़ कारण है, इन सब के रूट्स हैं। हम सिर्फ इन सब चीजों को महसूस करते रहते हैं और इन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सारे इमोशंस, ये सारी भावनाएं जब भी हमारे साथ होते हैं तो हमें और गहरी चोट देते हैं। जरूरत है हमें इन सारी भावनाओं को देखने की, एक्नॉलेज करने की कि ये मेरे साथ हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, ये दोबारा ना हो।
इसके लिए मुझे उसके कारण को ढूंढना है। आज हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं इन सारी चीजों को फिर से महसूस करने के लिए, बहुत गहराई में जाने के लिए और खोजने के लिए कि ये सब जो हम महसूस कर रहे हैं, इनके पीछे के ब्लॉकेज क्या है, कौन से ट्रॉमा है, कौन से रूट कॉज है इनके, जिसके कारण ये सब सरफेस पे आ रहे हैं और हमें अनुभव हो रहे हैं। ये सब हमारे सैक्रल चक्रा से, हमारी बूम से जुड़े हुए हैं। महसूस कीजिए कि जैसे आप ही का एक स्वरूप अपने इन सारे इमोशंस को समेट के, जो भी वो महसूस करता आ रहा है इस जीवन में, जहां पे भी उसे फेल्यूर मिला है, जो भी भावनाएं या जो भी बिलीव उसने बना लिए हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, आई एम नॉट क्रिएटिव, आई डोंट डिजर्व सक्सेस, या सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, ये भी बिलीव अपने आप में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इन सारी चीजों को, सारे भावों को, सारे इमोशंस को सिर्फ एक इंटेंशन डालिए कि सबकी गठरी बना ली हमने, और स्वयं आज हम अपने ही सैक्रल चक्रा में जाके वहां बैठ के इन सब के रूट कॉज खोजेंगे। अपने आप को एक ऑरेंज कलर के सैक्रल चक्रा के अंदर सिर्फ इंटेंशन डालेंगे कि हम वहां प्रवेश कर रहे हैं। जैसे एक टनल है जो डार्क से धीरे धीरे ऑरेंज हो रही है, बट ये ऑरेंज कलर डार्क भी हो सकता है, ग्रेइश भी हो सकता है, ब्लैकिश भी हो सकता है। हम अपनी इसी गठरी के साथ उसी टनल के सेंटर में पहुंच चुके हैं, जहां पे थोड़ा सा हमें ये नारंगी प्रकाश मिल रहा है। अपनी गठरी के साथ वहां बैठ जाएं, और जैसे हमने अपने हायर सेल्फ को इन्वोक किया है, डियर हायर सेल्फ, मैंने सिर्फ अनुभव किया है इन सारे ब्लॉकेज को, पर इन ब्लॉकेज का रूट कॉज क्या है वो आपको पता है। किस जन्म से है, किस टाइमलाइन से है, एंसेस्ट्रल है, सोल लेवल पे है, ये सब आपको पता है, क्योंकि आप मेरी पूर्ण आत्मा हो। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आइए और मेरी मदद कीजिए उन सारे ब्लॉकेज को फाइंड करके ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपके बिना ये संभव नहीं। हायर सेल्फ, उनकी दिव्य सफेद ऊर्जा आप ही के बगल में आ गई है। एक डिवाइन लव एंड लाइट फील हो रही है। हायर सेल्फ के इंस्ट्रक्शन पे हमने वो गठरी खोल दी है, और जितने इमोशंस हैं वो जैसे तितलियां उड़ती है वैसे फ्लो करते हुए सारे सैक्रल चक्रा में मूव कर रहे हैं,
अपने अपने सोर्स को खोज रहे हैं वो, क्योंकि हर एक भाव कहीं ना कहीं से जागृत हुआ है, कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है। सैक्रल चक्र के 12 लेयर्स में, हर एक सॉकेट में वो जा जाके अपना सोर्स देख रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर कोडिपेंडेंसी है हमें बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमने या हमारे पूर्वजों ने किसी को खोया था, या कहीं ना कहीं उसको वह एहसास करना पड़ा था जहां उसके बाद से उसने ओवर कोडिपेंडेंसी को अपनी कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया, ताकि वो दर्द दोबारा अनुभव ना करना पड़े। और शायद हमने भी इसी को अपना बना लिया। चेंज से डर लगता है, परिवर्तन से डर लगता है। हो सकता है इसका सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो फियर ऑफ फेल्योर, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। हमारा भी हो सकता है, पूर्वजों का भी हो सकता है, हमारे पिछले जन्म का भी हो सकता है। सारे इमोशंस अपने अपने सोर्स में जाके जैसे चिपक गए हो। बार बार पार्टनरशिप का फेल होना, या पार्टनरशिप में हार्मनी नहीं होना, इसका भी रूट कॉज हो सकता है। इमोशनल नमनेस भी हो सकती है। और यह इमोशनल नमनेस का भी कारण हो सकता है कि कहीं किसी जन्म में हमने या हमारे पूर्वजों ने शायद अपने इमोशंस के कारण बहुत बुरी तरह टॉर्चर्ड हुए होंगे। शायद कोई वाव, कोई प्रॉमिस स्वयं से किया होगा कि दोबारा अपने भावों को, अपने इमोशंस को फील ना करेंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। क्रिएटिव ब्लॉक्स हो सकते हैं, जिसके कारण क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं इस लाइफ में। और ये ब्लॉक्स हो सकता है किसी एंसेस्टर्स ने अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिया हो बहुत पहले, और पूरे ब्लड लाइन में क्रिएटिविटी स्टॉप हो गई हो। हर एक हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उन सब का कोई ना कोई सोर्स है। हायर सेल्फ अपनी लाइट से उन सभी सोर्स पे प्रकाश डाल रहे हैं। आपके हायर सेल्फ आपके साथ हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में, रिलेशनशिप में। अगर आपको दुनिया में जितने भी प्लेजर्स हैं, कोई भी सुख भोग करने में अगर आपको गिल्ट फील होती है, कि आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, चाहे वो अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, कुछ भी हो सकता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा ब्लॉक है। नॉट डिजर्विंग, नॉट वर्दी।
या फिर किसी एंसेस्टर्स ने पूरे जन्म सिर्फ सुख भोगा हो और उन्हें बहुत परेशानी आई हो और उन्होंने सोचा कि सुख भोगना अच्छा नहीं है, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। प्लेजर को एंजॉय करना आलसी लोगों का काम है। जितनी मेहनत कर लो उतनी कम है। क्योंकि अगर प्लेजर ब्लॉकेज रहेगी तो सारी सुख सुविधा संपत्ति होने के बाद भी इंसान सुख नहीं भोगता। लग्जरी गाड़ियां होने के बाद भी वो एक एक दो दो रुपए सेव करने के लिए ऑटो रिक्शों में जाता है। कहीं ना कहीं प्लेजर के लैक ऑफ अबंडेंस ये भी हो सकता है कि जैसे लगता है कि प्लेजर लिमिटेड है, यूज करने से खत्म हो जाएगा। सबों की लिमिटेशंस डिफरेंट है। अपने लिमिटेशंस अपने सकल चक्र में घूमने दीजिए और उसे फाइंड करने दीजिए, उसके ब्लॉकेज को। हायर सेल्फ साथ में है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज आई डोंट डिजर्व सक्सेस, या सक्सेस बहुत मेहनत से मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है आपके दिमाग में चलता है, ये अपने सोर्स पे जा रहा है। किसी पूर्वज ने या पेरेंट ने बहुत स्ट्रांगली बच्चे के दिमाग में डाला था। फियर ऑफ लोनलीनेस, ट्रॉमा ऑफ शेम, गिल्ट ट्रॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज है। बहुत बार सक्सेस हम शेम के कारण नहीं रिसीव करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के बीच में सक्सेसफुल होने में शर्म आती है। क्योंकि हम अपीयरेंस से फियरफुल हैं। ये भी किसी पास्ट से या एंसेस्टर से आ रही है। गिल्ट एंड शेम। अगर आपको किसी भी बात का गिल्ट है, कभी भी याद आता है कि ये गिल्ट फॉर्म है, उसको भी फाइंड कीजिए। क्या वो इसी लाइफ का है? और उस गिल्ट को हायर सेल्फ की लाइट में रहने दीजिए। ये गिल्ट तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब उसमें विजडम आएगी कि हर चीज में मेरा जोर नहीं है। 99% चीजों के पीछे यूनिवर्सल लॉ काम करता है। और शायद ये गिल्ट
किसी एंसेस्टर्स ने बहुत जबरदस्त पकड़ के रखा था और वो पूरी ब्लड लाइन में किसी भी जनरेशन में किसी बच्चे ने कैरी किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि गिल्ट कहाँ से आ रहा है, तो सिंपली आपके एंसेस्टर का है। लैक ऑफ पैशन अपनी क्रिएटिविटी के लिए। सुबह सोचते हैं कुछ क्रिएटिव करेंगे और उसको प्रोकास्टिनेट करते करते नहीं कर पाते, या स्टार्ट करने के बाद उसे फिनिश नहीं कर पाते, उसे आगे तक लेके नहीं जा पाते। इसके पीछे भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है आपका या किसी का, कि क्या ही फायदा पूरा करके, होना तो कुछ नहीं है, सक्सेस तो है नहीं। फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ शेम भी होता है कि अगर कोई चीज़ हम क्रिएट करते हैं और वो अप्रिशिएट नहीं की जाती है, तो बहुत बार हम उस शेम से भागना चाहते हैं या शेमफुल फील करते हैं। तो बेटर है कि हम उसे बुरा ही ना करें, एक्सक्यूज देते रहें। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत गहरी है। आपके सक्सेसफुल ना होने पे कहीं ना कहीं हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज तक हमने ध्यान नहीं दिया। आज हम इन सारे इमोशंस, उससे जुड़े हुए सारे डॉट्स को, जितने भी उसके सोर्स हैं, चाहे हमारी पास्ट लाइफ हो, चाहे हमारे एंसेस्टर्स हो, चाहे हमारे पेरेंटिंग हो, उन सबको हम हायर सेल्फ की लाइट में देते हैं। अपने सैक्रल चक्रा में महसूस करें कि हायर सेल्फ अपने प्रकाश से जिस जिस लेयर्स में सारे इमोशन जाके चिपक गए हैं, ब्लैक एशेस के फॉर्म में, काले डॉट्स, काले धुएं के जैसा, सब तरफ हायर सेल्फ उन्हीं सेल्स पे, उन्हीं कोशिकाओं पे अपनी वाइट लाइट से हीलिंग दे रहा है, क्योंकि वही उन्हीं कोशिकाओं में उनकी जड़ें हैं, वो मेमोरीज हैं जहां से ये ट्रिगर होते हैं। अगर हम इमोशनली नम हैं या स्वयं को या दूसरों को इमोशनली फ्रीडम नहीं देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं किन्हीं चक्र चक्रा के सेल्स में स्टोर्ड है, जहां से हमारे वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। जैसे जैसे हायर सेल्फ की लाइट हमारे सैक्रल चक्रा के 12 लेयर्स के जितने भी सॉकेट्स हैं उस पे पड़ रही है, सारे नेगेटिव इमोशंस और उनके सोर्स की एनर्जी सब काले धुएं के जैसे हमारे सैक्रल चक्रा से बाहर निकल रही है। पूरा सैक्रल चक्रा जैसे इस काले धुएं से मुक्त हो रहा है। हर एक रिलेशनशिप इशू, इमोशनल इश्यूज, क्रिएटिव इश्यूज, प्लेजर इश्यूज,
अगर आपको पता है आप किस सुख से वंचित हो, तो आप उसके इंटेंशन अपने सैक्रल चक्र में डाल सकते हो। उससे जुड़े सारे ब्लॉक्स रिलीज हो रहे हैं। अगर आपको पता है कौन से रिलेशनशिप, कौन से रिश्तों में आप उलझे रहते हो हमेशा, उसके इंटेंशन डाल सकते हो कि इस रिश्ते की सारी उलझने धुआं बन के निकल रही है। अगर आपको आपका क्रिएटिव फील्ड पता है तो उसमें डाल सकते हो कि इसकी जितनी भी सक्सेस ब्लॉकेजेस हैं वो सब धुआं बन के निकल रही है। अगर इमोशनल नमनेस है तो इंटेंशन डालेंगे कि हमारे सैक्रल चक्र, चाहे जैसे भी इमोशंस हो, अगर उनको अनुभव करने से डर लगता है तो वो फियर निकल रहा है। किसी भी तरह का गिल्ट है वो बाहर जा रहा है। लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में अगर शर्म आती है तो ये शर्म अपनी जड़ के साथ, अपने रूट के साथ बाहर जा रही है। हमारा वो, हमारा सैक्रल चक्र जैसे जैसे सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है, वो अपने पुराने क्रिएटिव फॉर्म में रिक्रिएट हो रहा है। क्योंकि उसका बेसिक नेचर है क्रिएटिव, इमोशनली फुलफिल्ड, हर एक सुख को अनुभव करना। हर एक ब्लॉक, गिल्ट, शेम, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ नेम एंड फेम, क्योंकि शर्म आती है। किसी भी तरह की हीन भावना जो सक्सेस में ब्लॉकेज बन रही है। फियर ऑफ लोनलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लोनलीनेस का डर रहता है और इसीलिए हम जरूरत से ज्यादा टॉक्सिक लोगों के इमोशंस को भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अकेलेपन से डर लगता है। तो ये डर जहां भी पहली बार क्रिएट हुआ था, डियर हायर सेल्फ प्लीज इस फियर को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दीजिए डिवाइन लव में, डिवाइन यूनियन में, सेल्फ लव में। हमारा सैक्रल चक्र पूरी तरह से क्रिएटिव हो रहा है वापस, एकदम अपने डिवाइन फॉर्म में आ रहा है। कि जब पहली बार हमारी सोल में, हमारे एनर्जी बॉडी में ये चक्र क्रिएट हुआ था, बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और सारी पॉजिटिविटी डिवाइन लाइट से परिपूर्ण, अपने ब्यूटीफुल
चमकते हुए ऑरेंज कलर में। सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो चुके हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस काले धुएं बन के निकल चुके हैं। हायर सेल्फ ने बहुत बहुत अच्छी क्लींजिंग कर दी है और अब ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर से इसे एनर्जाइज्ड कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑरेंज कलर से हमारा सेक्टल चक्र एनर्जाइज्ड हो रहा है, इमोशनली वी कैन फील हैप्पीनेस, एक संतुष्टि कि जैसे हम अपने इमोशंस को, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, सबको फ्रीली फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं। चाहे जैसा भी सुख हो जीवन का, हम उसे सहज स्वीकार कर सकते हैं बिना शर्म के और बिना गिल्ट के। कोई सेल्फ सबटाज नहीं। बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज, इतना कॉन्फिडेंस कि यस वी आर क्रिएटिव। धीरे धीरे जो हम सैक्रल चक्र में बैठे थे, अब हमारा स्वरूप उस सैक्रल चक्र से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और हमारे जो प्रेजेंट इथरिक बॉडी है, हमारी एनर्जी बॉडी है, उसी के शेप में आ रहा है। जैसे हम एनर्जाइज्ड होके वापस अपने फॉर्म में आ रहे हैं और ये ऑरेंज कलर हमारे साथ साथ धीरे धीरे हमारे सारे ऑरा में स्प्रेड हो रहा है। जैसे जैसे हमारा रूप बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरे शरीर ऑरा में ये क्रिएटिव ऑरेंज कलर स्प्रेड हो रहा है, फ्लो हो रहा है। We are emotionally available. We are creative. We deserve success. And we deserve all the pleasures of the life. हम सभी सैक्रल चक्र से जुड़े हुए सारी सुखों को, सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए पूर्णतः सुरक्षित भी है और अवेलेबल भी है। और बिना किसी संकोच, शर्म या गिल्ट के हम अपने इस भौतिक जीवन की सारी सुखों को यूज कर पा रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को हर दिन एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, न्यू आइडियाज के साथ। और हमारे हर एक आइडिया, हमारी हर एक क्रिएटिविटी हमें सक्सेस दे रही है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये सैक्रल चक्र की सक्सेस एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उस काम को और भी बेहतर करने के लिए नए नए क्रिएटिव आइडिया डाउनलोड हो रहे हैं। सैक्रल चक्र से जुड़े सक्सेस मंत्र हमारे ऑरा में फ्लो कर रहे हैं। हर एक चक्र का अपना एक सक्सेस टारगेट होता है।
सैक्रल चक्र का सक्सेस हमारे लिए पूरी तरह से अवेलेबल है और हम पूरी तरह से अलाइंड है अपने सैक्रल चक्र के साथ। इस पूरी ऊर्जा को, इस ब्यूटीफुल ऑरेंज लाइट को अपनी ऑरा में फ्लो होता हुआ देखें। एंड यू आर सो हैप्पी। नाउ यू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको पता है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ सक्सेस के फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे आपका कोई क्रिएटिव फील्ड हो। सबके साथ सक्सेस टैग लग चुका है, तथास्तु हो चुका है। हर एक सोल अपने अपने फील्ड में अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज को यूज कर रही है और सक्सेस ले रही है। हायर सेल्फ को बहुत 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 सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को धीरे धीरे अपने अंदर हम सेटल डाउन करेंगे। ये एनर्जी मदर अर्थ तक भी जा रही है और जो डिस्ट्रक्शन के लिए पूरे संसार में अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, उन सब के पास क्रिएटिविटी के फॉर्म में ये एनर्जी जा रही है सबके माइंड में, और सब क्रिएशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबकी डिस्ट्रक्शन वाली माइंडसेट क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। पूरी दुनिया में जहां पे भी डिस्ट्रक्शन है, वहां क्रिएटिविटी रिप्लेस हो रही है। सभी के सैक्रल चक्र अपनी हाई क्रिएटिविटी पे है, फ्लो कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। डिवाइन क्रिएटिविटी सभी के अंदर पॉपअप हो रही है। इस डिविनिटी के लिए, इस डिवाइन क्रिएटिविटी के लिए, इस ब्यूटीफुल हीलिंग के लिए, अपने सारे डिवाइन बीइंग्स को, सारी होली स्पिरिट्स को, जितने भी यहाँ पे गाइड्स मास्टर जिनकी भी एनर्जीज हैं, सबको बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू। हमारे सारे एंसेस्टर्स को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने हमारी जितनी भी सक्सेस ब्लॉकेज थी सैक्रल चक्र की, उसको रिलीज करने में हेल्प की। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को अपने हर एक सेल में स्टोर कर लीजिए। हर एक कोशिका इस क्रिएटिव एनर्जी को अपने अंदर लॉक कर रही है। रिश्तों की हारमनी को अपने अंदर लॉक कर रही है। इक्वल गिव एंड टेक रिश्तों में उसको लॉक कर रही है। धीरे धीरे इस ब्यूटीफुल फीलिंग्स में अपनी सांसों पे ध्यान देना वापस शुरू करें। सांसों को थोड़ी लंबी और गहरी रखते चलें।
5। आपका पूरा ध्यान वापस अपनी सांसों पे आ चुका है। 4। आप अपनी सांसों के साथ अपने फिजिकल बॉडी को महसूस कर पा रहे हो कि कैसे सांसें आपकी फिजिकल बॉडी को फैला रही है, सिकुड़ रही है। 3। आपकी भौतिक शरीर की चेतना वापस आ चुकी है। 2। आप अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिला डुला पा रहे हो पूरी तरह से। अपनी बेली, अपने चेस्ट को श्वासों के साथ महसूस कर पा रहे हो। 1। दोनों हाथों को आंखों पे रख के सारी एनर्जीज को भीतर उतरने देंगे। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।